आज की वीडियो दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ पाकिस्तान या सऊदीया की खबर नहीं है। ये पूरी दुनिया की सियासत के नक्शे को बदल रहे वाला धमाका है। और सुन लो, ये वो खबर है जिसने इसराइल के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। इंडिया के मीडिया के अंदर सन्नाटा छा गया है और मगरिब के हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने वो कदम उठाया जिसने आलमी ताकतों की गेम उलट दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले उस तारीखी दिफाई माहले की, जिसके बाद अब दुनिया में सिर्फ दो मुल्कों का नाम ही गूंजेगा, पाकिस्तान और सऊदीया। भाई साहब सोचिएगा जरा, कल तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तो कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान के पास अपने पैरों पर खड़े होने की सकत नहीं है, और सऊदी अरब वो तो सिर्फ अमेरिका के पीछे चलता है। लेकिन आज हकीकत बदल गई है। आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वो ऐलान कर दिया है जितने सबको हैरान कर दिया है। 7.7 अरब डॉलर, जी हाँ, कान खोल कर सुन ले, 7.7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। ये कोई झूठी मोटी सरमायाकारी नहीं है, ये वो तारीखी सरमायाकारी है जो पाकिस्तान को दिवालिया बनने से रोक सकती है और पाकिस्तान को एक रीटेल पावर बढ़ा सकती है। अब जरा गौर करिएगा, जब ये खबर निकली, इसराइल ने क्या कहा? इसराइल ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फैसला ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसराइल जानता है कि अगर सऊदी और पाकिस्तान एक हो गए तो फिर इसराइल के ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएंगे। तो भाई साहब, ये है असल गेम, यही है वो असल कहानी जिसने इंडियन मीडिया कभी दिखाएगा नहीं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई, बिजली के बिल, ये झूठी मोटी करप्शन की खबरें उठाते रहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान और सऊदी का इत्तेहाद अब इस्लामी नेटो की बुनियाद रखने जा रहा है। सोचो, अगर ये इस्लामी नेटो वजूद में आ गया तो फिर अमेरिका के नेटो का क्या होगा, फिर इंडिया के दिफाई ख्वाबों का क्या होगा, फिर इसराइल की चालाकियों का क्या होगा। और यही पर सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई इतना ताकतवर हो सकता है? क्या सऊदी अरब वाकई अमेरिका से हटकर अपनी पॉलिसी बना सकता है? तो भाई साहब, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुलेआम ऐलान किया है कि सऊदीया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म में भी सरमायाकारी करेगा। अब आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट अज़म आखिर क्या है? ये पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, एक ऐसा लड़ाका तैयारा जिसे देखकर इंडिया के राफेल भी शर्मा जाएंगे, जिसे देखकर इसराइल के F-35 भी सोचेंगे कि आखिर किससे पाला पड़ा है। अब आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान के पास एटमी ताकत पहले से है, मिसाइल सिस्टम पहले से है और अब सऊदीया की दौलत के सहारे 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गए, तो फिर खित्ते का असल सुल्तान कौन बनेगा? इंडिया, इसराइल या फिर पाकिस्तान और सऊदीया का इत्तेहाद? यही असल डर, यही वो चीज है जिसने इंडिया के टॉक शोज में हलचल मचा दी है। वहाँ एंकर चीख रहे हैं, चीखते रहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये इत्तेहाद सिर्फ एक मुआहिदा नहीं है, ये आने वाले वक्त की एक धमाका तेज खबर है। अब जरा एक और धमाका तेज खबर सुनिएगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने 8 इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात की। जी हाँ, 8 इस्लामी ममालिक, और उनमें पाकिस्तान के वजीर आज़म और आर्मी चीफ भी शामिल थे। वहाँ गज़ा के बारे में बात हुई। वहाँ ये फैसला हुआ कि अगर मुस्लिम पीस मेकिंग फोर्स गज़ा में भेजी जाए, सोच सकते हो, एक मुस्लिम फोर्स जो फलस्तीन की हिफाजत करेगी। अब मुझे बताओ, ये इसराइल के लिए कितना बड़ा धचका है, ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी मायूसी है। यही वो चीज है जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझ लो, ये सब कुछ कोई आम सियासी हरकत नहीं है, ये बड़ी आलमी शतरंज है और पाकिस्तान पहली बार इस खेल में मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी बनकर उभरा है। अब जरा सोचिएगा, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में आर्मी ताकतों का नक्शा कैसा होगा? क्या अमेरिका को कभी ऐसा कंट्रोल मिलेगा जैसा आज है? क्या इसराइल अब भी वैसी फैसले कर पाएगा जैसे आज करता है? क्या इंडिया अब भी खित्ते में वैसी अकड़ दिखाएगा जैसे आज दिखाता है? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान सऊदीया माहिदा अब सिर्फ एक कागजी माहिदा नहीं रहा, ये एक हकीकत है और हकीकत दुनिया की सियासत बदल ले जा रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई माहिदे सिर्फ खित्ते की सियासत को बदलने जा रहे हैं, तो जरा रुक जाइए, असल हकीकत अभी शुरू होती है। क्योंकि अब मगरिब के वो ममालिक जो कल तक फलस्तीन को सिर्फ एक टेररिज्म का गढ़ कहकर पुकारते थे, आज अचानक फलस्तीन को आज़ाद रियासत मानने के करीब आ चुके हैं। जी हाँ, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वही मगरिबी ताकतें जो हमेशा इसराइल के साथ खड़ी रहती थी, आज फलस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अचानक इनके दिल में इतने नरम क्यों हो गए?
अचानक इनके दिल में कहां से ये जगह पैदा हो गई? क्या इनको मुसलमानों की मजलूमियत याद आ गई, या फिर ये भी किसी बड़ी गेर का हिस्सा बनने जा रहा है? तो भाई साहब, ये दुनिया की सियासत है। यहाँ कोई मुफ्त में किसी के लिए कोई काम नहीं करता, किसी का दिल नरम नहीं होता। असल वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदी का इत्तेहाद अब सिर्फ एक इलाकाई मुआहिदा नहीं रहा, ये एक आलमी फैक्टर बन चुका है। सोचो, जब सऊदी जैसा मुल्क जो तेल के समुंदर पर बैठा है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एटमी ताकत है एक साथ खड़े हो जाए, तो मगरिब को ये तस्लीम करना ही पड़ेगा कि अब खेल बदल चुका है। अब मगरिब क्या कर रहा है? एक तरफ वो फलस्तीन को आजाद रियासत मानने की बात कर रहा है और मुस्लिम वर्ल्ड को मुतमईन कर सके, दूसरी तरफ इसराइल को बचाने की पूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन असल मसला तो यही, क्योंकि इस वक्त बार बार पाकिस्तान और सऊदीया ने मिलकर जो मौका दिया है वो बहुत खतरनाक है। अब आप मुझे बताएं, जब फ्रांस और बरतानिया जैसे मुल्क फलस्तीन को तस्लीम करेंगे तो क्या इसराइल के लिए अपने कब्जे को बरकरार रखना आसान रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये वो पहला कदम है जिसके बाद इसराइल की आलमी सतह पर इंतहाई बेइज्जती होगी और उसे तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान पहली बार पैसे प्लेयर नहीं बल्कि एग्रेसिव प्लेयर बन के शामिल आया है। भाइयों, मुझे आप वो सीन याद दिलाना, अक़वाम मुत्तहिदा में वो मुलाकात जहां डोनाल्ड ट्रंप 8 मुस्लिम ममालिक के लीडर के साथ बैठे हुए थे। वहां ये फैसला हुआ कि गज़ा एक मुस्लिम पीस मेकिंग फोर्स के साथ भेजी जाएगी। अब आप सोचें जरा, वो गज़ा जहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो गज़ा जहां खवातीन को शहीद किया जा रहा है, वो गज़ा जहां अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, अब वहां अगर एक मुस्लिम फोर्स भेजी जाएगी तो इसराइल की गंदा फिल्म क्या हालत हो जाएगी। जो इसराइल का गंदा सा पॉलिसी है वो नहीं चल पाएगी। यही तो असल धचका है जिसने इसराइल को पागल कर दिया है। यही तो वो खौफ है जो इंडिया के मीडिया रातों रात जाकर लोगों को बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं इंडिया पर। इंडिया के चैनल्स पर बैठे एंकर्स क्या कह रहे हैं? वो चीख कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया का ये इत्तेहाद सिर्फ दिखावा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये दिखावा है तो फिर इसराइल क्यों हिल गया? अगर ये दिखावा है तो फिर फ्रांस और बरतानिया आके क्यों अपना मौका बदल रहे हैं? अगर ये दिखावा है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने 7.7 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ऐलान क्यों किया? सच्चाई ये है कि इंडिया को सबसे ज्यादा डर यही है कि अगर इस्लामी नेटो वजूद में आ गया तो फिर सत्ते में इंडिया का रोल 0 हो जाएगा। अभी तो वो अमेरिका के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, अभी वो अमेरिका के कंधे पर रख के बंदूक से खेल रहा है। लेकिन कल को जब सऊदी और पाकिस्तान एक साथ खड़े होंगे तो फिर इंडिया को कोई पूछने वाला नहीं होगा। दोस्तों, ये बात समझ लो कि आने वाला वक्त 2 ब्लॉक्स की जंग होगी। एक तरफ अमेरिका, इंडिया, इसराइल और दूसरी तरफ होगा पाकिस्तान, सऊदीया, मुस्लिम ब्लॉक। और जब ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे तो फिर दुनिया नहीं कहेगी कि असल ताकत किसके पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मगरिब क्यों फलस्तीन को तस्लीम करने पर मजबूर हुआ है? तो भाई साहब, इसकी एक और वजह यह भी है कि वो वजह यह है कि मगरिबी अवाम, जी हाँ, मगरिबी अवाम आज अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं। बरतानिया की सड़कों पर लाखों लोग निकलते हैं और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज के अंदर तलबा खड़े होकर फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते हैं। और ये आवाज इतनी बड़ी हो गई है कि मगरिबी हुकूमतें भी अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि मगरबी हुकूमतें ये सबसे वसीब अपनी सियासत बचाने के लिए कर रही हैं, अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कर रही हैं। उनका मकसद फलस्तीन को आज़ाद करना नहीं बल्कि मुस्लिम ब्लॉक को वक्ती तौर पर खुश रखना है। लेकिन यहाँ फिर पाकिस्तान का किरदार आता है, क्योंकि पाकिस्तान अब खामोश नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर फलस्तीन को आज़ाद रियासत ना माना गया तो फिर अमली कदम भी उठाना पड़ेगा, वरना ये सब ड्रामा कहलाएगा। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदे तो हो गया, मगरिब दबाव में आ गया, फलस्तीन को आधी दुनिया तस्लीम करने पर तैयार हो गए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या बाकी इस्लामी नेटो वजूद में आ सकता है? तो भाई साहब जरा गौर करिएगा। एक तरफ अमेरिका का नेटो ब्लॉक जिसमें यूरोप के ताकतवर तरीन ममालिक शामिल है, दूसरी तरफ अगर इस्लामी नेटो की बात आ जाती है जिसके पास पाकिस्तान जैसे एटमी ताकत हो, सऊदी जैसा मालिया के समुंदर हो, तुर्की जैसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, ईरान की मुजाहिनत ताकत हो, कतर यूएई की सरमायाकारी हो और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की यकजहती हो, तो फिर दुनिया की ताकत हमें बैलेंस करने से नहीं रोक सकती। यही वो सवाल है जो आज वाशिंगटन से लेकर दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम तक
पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये था आज हमारी वीडियो का खुलासा। आज आपने सुना कि किस तरह इस्लामी नेटो का ख्वाब हकीकत बनता नजर आ रहा है, किस तरह पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और किस तरह इंडिया के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है।